चलो बच्चों, आज अपनी क्लास में हम अपने देश भारत की कुछ बहुत ही दिलचस्प और गौरवशाली बातों को समझेंगे। तैयार हो सब? देखो, ये वो बातें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। ये हमारे देश की पहचान है। तो सुनो ध्यान से। बिल्कुल। और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ती है। सोचो क्या, हमारी भारतीय रेल। इसे भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफनसन को, है ना? हाँ, जॉर्ज स्टीफनसन को। लेकिन भारत में इसकी नींव वो लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। दुनिया की पहली रेल तो 1825 में इंग्लैंड में चली थी, पर भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सा। वो ऐतिहासिक दिन था 16 अप्रैल 1853, जब मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली। और पता उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कितना सुंदर नाम है ना? ना, इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन एक और मजेदार बात बताऊं। हाँ, बताइए। यात्री ट्रेन से भी पहले 1937 में एक मालगाड़ी चली थी। अच्छा। हाँ, उसका नाम था रेड हिल रेलवे। वो चेन्नई में ग्रेनाइट पत्थर ढोने का काम करती थी। मतलब रेलवे का असली मकसद पहले सामान ढोना था। ओह, तो पैसेंजर से पहले मालगाड़ी शुरू हुई। ये तो नई बात है। अब जरा सोचो, हमारा रेल नेटवर्क कितना बड़ा है। ये अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और एशिया में तो सबसे बड़ा। हाँ, एशिया में नंबर 1। इसे संभालने के लिए 18 जोनों में बांटा गया है। चलो अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगे। जरूर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, सोचो, 4286 किलोमीटर चलती है। 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, और देश की सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 180? कमाल है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो कहाँ है? वो कर्नाटका के हुबली में है, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। 1.5 किलोमीटर! सोचो, एक छोर से दूसरा छोर शायद दिखता भी ना हो। बिल्कुल। अच्छा बच्चों, जैसे हमने जमीन पर पटरियां बिछाई, वैसे ही आसमान में भी अपनी पहचान बनाई है। अब बात करते हैं ISRO की। तुम्हें वो तस्वीरें याद हैं जिनमें रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा था? हाँ, वो तो बहुत आइकॉनिक तस्वीरें हैं। बस वहीं से हमारे अंतरिक्ष के सफर की नींव पड़ी। और आज देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारा मंगलयान अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया है, जो अमेरिका और रूस जैसे देश भी नहीं कर पाए थे। पहले ही प्रयास में? हाँ, और वो भी एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम में। और चंद्रयान को कैसे भूल सकते हैं? चंद्रयान 1 ने ही दुनिया को पहली बार बताया था कि चांद पर पानी है। सही बात है। और चंद्रयान 3 ने तो इतिहास रच दिया। 23 अगस्त 2023 को उसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। और ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश बने। वो तो हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। सच में। अच्छा, ये सब सैटेलाइट ऊपर जाते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास 2 बाहुबली रॉकेट है, PSLV और GSLV। PSLV और GSLV। हाँ, PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद, समझो वर्क हॉर्स कह सकते हैं। चंद्रयान 1 और मंगलयान इसी पे गए थे। अच्छा। और GSLV, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, वो बहुत भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाता है। बच्चों, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन हमारे देश की असली पहचान तो उसकी संस्कृति में है। बिल्कुल। चलो भारत के शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया में चलते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें सबसे प्राचीन है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इसका पुराना नाम सादिर था। सादिर? हाँ, सादिर। फिर है कथकली, जो केरला का नृत्य है। ये सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें चेहरे के भाव सबसे मुख्य होते हैं। अच्छा। और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में कथक नृत्य है, जो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और इसमें घुंघरू और चक्कर वो इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। हाँ, वो चक्कर तो बहुत मशहूर है। और हाँ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखे नाचता है। कितना मुश्किल होता होगा, सोचो जरा। बहुत मुश्किल। संतुलन और साधना का कमाल है वो। बिल्कुल। और जहाँ नृत्य है वहाँ त्योहार भी है। हमारा देश तो त्योहारों का ही देश है ना? हाँ, ये तो है। केरल में ओणम मनाया जाता है, तो बिहार की छठ पूजा वो अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई है, जिसमें उगते और डूबते सूर्य की पूजा होती है। और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल,
वो तो इतना मशहूर है कि उसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, हाँ। और कुंभ मेले के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। तो बच्चों, आज हमने रेल की पटरियों से लेकर आसमान के तारों तक और फिर अपनी संस्कृति की गहरी जड़ों तक का एक छोटा सा सफर किया। देखा आपने, हमारा भारत कितना विशाल, कितना विविध और कितना अद्भुत है। और याद रखना, इन सब बातों को जानना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि अपने देश को समझने और उस पर गर्व करने के लिए जरूरी है। अगली क्लास में हम कुछ और नई बातें सीखेंगे। बहुत अच्छे।